हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, समय से हमारी मल्टी वेंडर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस वेबसाइट की टोटल चल रही कोऑर्डिनेटर्स करते हुए, तो ऐसे हम कंटिन्यू करते हैं। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में बेसिक एनवायरनमेंट सेटअप किया था, तो उसको हम देख लेते हैं हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। तो हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में कोऑर्डिनेटर का सेटअप किया था और उसका सेटअप करके हमने यहाँ तक रन किया था, जिसमें हमने बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर जाना था हमारे प्रोजेक्ट का। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसके हमने फोल्डर सिस्टम से रिलेटेड डिस्कशन किया था और उसे हमने रन किया था। आज हम इसमें एडमिन टेम्पलेट सेटअप करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम वर्क करेंगे एडमिन का। तो एडमिन टेम्पलेट हम सेटअप करेंगे, देन एडमिन टेम्पलेट सेटअप करने के बाद एडमिन पैनल हम कंप्लीट बनाएंगे और उसके बाद हम फ्रंट एंड बनाएंगे। सबसे पहले हम एडमिन पैनल बनाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी एक टेम्पलेट की। तो इसके लिए आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट पर, और मेरी वेबसाइट पर आप जहाँ यहाँ पर डेवलपमेंट कोड स्क्रिप्ट सेक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको एडमिन टेम्पलेट की डाउनलोड लिंक मिलेगी। आप इसे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको यहाँ पर एडमिन टेम्पलेट मिलेगी। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देन यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको इसकी गिटहब रेपो मिलेगी। एडमिन एलटी टेम्पलेट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड होती है, ओपन सोर्स से। आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप जब इसे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको जिप फाइल मिलेगी और टार फाइल मिलेगी। तो अगर आप विंडो यूज़र जिप कर लें, अदरवाइज आप लाइनक्स यूज़र तो टार फाइल भी कर सकते हैं। तो आप जिप फाइल डाउनलोड करेंगे। जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद जब आप उसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तब मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किए, मैं आपको बताया था आपको किस तरह का एक फोल्डर मिलेगा। हम इसे कट कर इसे कॉपी करते हैं और हमारे फोल्डर में ले लेते हैं जेम। देन htdoc यहाँ पर मैं इसे पेस्ट करता हूँ। देन हम यहीं से इसे यूज़ करेंगे, इसलिए मैं एक बार इसे कॉपी करके हमारे इस फोल्डर में रख लिया हमने। हमें जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम इस फोल्डर से ले लेंगे। यहाँ पे एडमिन एलटी फोल्डर कॉपी हो रहा है। जब तक फोल्डर कॉपी होता है तब तक मैं टेम्पलेट का प्रीव्यू देख लेते हैं, टेम्पलेट किस तरह की दिखती है। एडमिन एलटी को देन यहाँ से आप के प्रीव्यू पे जा सकते हैं। ये इसका प्रीव्यू है। इसमें आपको 3 टाइप के डैशबोर्ड मिलते हैं। पहला ये है, देन सेकंड ये है, और थर्ड आपका ये वाला है। इस टाइप का आपका थर्ड डैशबोर्ड है। तो हम हमारे इस ट्यूटोरियल में जो V1 है डैशबोर्ड, वही यूज़ करेंगे। जो index.html फाइल के अंदर इसका कोड है, हम इस टाइप का यूज़ करेंगे। ये थीम अच्छी है, डार्क थीम ज़्यादा अच्छी नहीं लगती नॉर्मली, तो हम इसको V1 ही यूज़ करेंगे, जो एकदम लाइट थीम है ये, जो हमारे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करेंगे। तो आइए हम देखते हैं हमारा कॉपी कितना हुआ है। तो ये इतना कॉपी हो चुका है, ये कंप्लीट कॉपी हो जाता है, उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। देन ये कॉपी हो रहा है, तब तक हम हमारा कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं एडमिन के लिए। इसके लिए हम आते हैं एप्लीकेशन के अंदर, कंट्रोलर। देन यहाँ पर हम न्यू करते हैं admin.php। देन यहाँ पे देंगे क्लास एडमिन। देन इसमें हम एक्सटेंड करेंगे एक्सटेंड CI कंट्रोलर। देन यहाँ लिखेंगे पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट। देन यहाँ पर हम कॉल करेंगे पेरेंट कॉलन पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसे हम कॉल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर हम बनाते हैं पब्लिक फंक्शन इंडेक्स, और यहाँ पर हम एको कर देते हैं इंडेक्स फंक्शन।
एंड उससे सेव करेंगे। देन हमारे प्रोजेक्ट में से रन करके देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एडमिन, देन जैसे हिट करते हैं तो हमारा एडमिन का इंडेक्स फंक्शन वर्क करना चाहिए। तो देखिए इंडेक्स फंक्शन वर्क कर रहा है जो हमने एडमिन कंट्रोलर में लिखा था। अगर हम इस पर कुछ और भी चेंज कर देते हैं, ये 1 2 3, एंड इसके बाद हम यहाँ पर व्यू लोड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं $this लोड व्यू, देन इसमें हम लोड करेंगे एडमिन स्लैश डैशबोर्ड। तो हम फाइल को क्रिएट करते हैं। इसके लिए हमें जाना होगा व्यू फोल्डर पर। तो ये हमारा व्यू फोल्डर, यहाँ पर हम एक एडमिन फोल्डर बनाएंगे। देन एडमिन फोल्डर के अंदर हम एक न्यू फाइल बनाएंगे dashboard.php। देन इसे हम देखते हैं ब्लैंक पेज शो होना चाहिए, तो हम इसे रिलोड करेंगे तो देखिए ब्लैंक पेज शो हो रहा है। अब हमें इसके अंदर हमारे डैशबोर्ड का कोड डालना है। तो इसके लिए हम आते हैं एडमिन एल टी के अंदर, देन index.html फाइल को हम एडिट करेंगे यहाँ से, जो हमारा मेन डैशबोर्ड है। तो इसे हम एडिट करेंगे नोटपैड++ में। देन हम इसे करते हैं कॉपी और पेस्ट करेंगे हमारी dashboard.php फाइल में। देन इसे हम सेव करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो अब इस पर कोई CSS नहीं आएगी। हम इसे रिलोड करेंगे तो ये देखिए कुछ इस तरीके का आउटपुट आ रहा है। तो इसके लिए हमें इस पर CSS इंक्लूड करना होगी और JS फाइल इंक्लूड करना होगी। CSS और JS इंक्लूड करने के लिए हम इसके फोल्डर पर जाएंगे और यहाँ से डिस्ट और प्लगइन नाम का जो फोल्डर है इसे हम यहाँ से करेंगे कॉपी और इसे हम पेस्ट करेंगे हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर में जो है ई-कॉमर्स वेबसाइट। देन यहाँ पर हमें एक फोल्डर बनाना होगा एडमिन एसेट्स। देन इसके अंदर हम इन दोनों को करते हैं पेस्ट। देन ये कॉपी हो रहा है, तब तक हम यहाँ पर इसमें लिंक भी कर देते हैं क्योंकि ये देखिए नॉर्मल है और CI में इस तरीके से वर्क नहीं करता। अगर आपको CI का नॉलेज है तो CI में एसेट्स को वर्क कराने के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट पाथ देना होता है। तो हम इस पर शॉर्टकट ट्रिक यूज़ करेंगे। हम इसे कॉपी करते हैं, देन फाइंड रिप्लेस करते हैं कि जितनी भी जगहों पर HFSS प्लगइन है वहाँ पर हमारा ये कोड एग्जीक्यूट होगा। इसमें हम लिखते हैं एको बेस URL देन इसके बाद लिखना होगा हमें एडमिन एसेट्स देन स्लैश, एंड इसे हम करते हैं रिप्लेस ऑल। तो ये सभी जगहों पे इस तरह से रिप्लेस हो जाता है। देन इसके बाद हमें एक और चेंज करना है जहाँ पर डिस्ट है। तो हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमें बॉटम में मिलेगा डिस्ट का URL। ये देखिए डिस्ट के भी URL है। तो हम इसे SRC को कॉपी करते हैं, देन SRC यहाँ पर रखेंगे। देन इसके बाद प्लगइन को हम रिप्लेस कर देते हैं। सबसे पहले प्लगइन मिल रहे हैं तो यहाँ पर हम देते हैं SRC और SRC रिलेटेड जितने भी प्लगइन हैं उनको हम रिप्लेस करेंगे। देन उसके बाद डिस्ट फोल्डर को भी रिप्लेस करेंगे। तो हम इसे करते हैं कॉपी, देन यहाँ पर हम करते हैं पेस्ट और इसे हम करते हैं रिप्लेस ऑल। तो ये देखिए सभी फोल्डर हमारे हो चुके हैं और हमारा ये दोनों फोल्डर भी कॉपी हो गए। अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं तो हमें एक एरर आना चाहिए। तो ये देखिए हमारे पास एरर आ चुकी है कि जो बेस URL फंक्शन है उससे नहीं मिल रहा है। तो इसे हमें वर्क कराने के लिए हमें जाना होगा कॉन्फ़िग के अंदर ऑटो लोड। देन ऑटो लोड में हम इससे हेल्पर्स में कॉल करेंगे। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा हेल्पर्स लाइब्रेरी, देन ड्राइवर और ये है हेल्पर। और यहाँ पे हेल्पर में हमें देना होगा URL, क्योंकि जो बेस URL फंक्शन होता है वो URL हेल्पर का पार्ट होता है। तो हमें यहाँ पर इसे URL हेल्पर के अंदर से कॉल करना होता है। देन से अब अगर हम रिलोड करते हैं तो अभी भी हमारी टेम्पलेट लोड नहीं हो रही है। तो हम देखते हैं हमारे बेस URL में कोई इशू है क्या।
ओके, हमें बेस URL प्रॉपर सेट करना होगा। हमने बेस URL भी सेट नहीं किया है, तो हम बेस URL के लिए इतना URL कॉपी करेंगे और config.php में बेस URL में हमें इसे सेट करना होगा एंड सेव करते हैं। अगेन हम इसे रिलोड करेंगे। अब देखते हैं हमारा बेस URL कितना आ रहा है। तो हमारा बेस URL कुछ इस तरीके से आ रहा है। देन इसके अंदर हमें एडमिन एसेट्स के अंदर इस तरीके से आ रहा है। तो हम इसे ओपन करते हैं न्यू टैब में। ये नॉर्मल फाइल तो हमारी ओपन हो रही है, लिंक है। देखते हैं हमारी कौन सी फाइल है जो लिंक नहीं हुई है, इसके कारण इसे इशू आ रहा है। शायद CSS की डिस्ट फाइल हमने लिंक नहीं करी है, उस कारण हो रहा है। ये देखिए, इसी में इशू आ रहा है। जो CSS की डिस्ट फाइल है, हमने उन्हें प्रॉपर लिंक नहीं किया। तो हम देखते हैं CSS की डिस्ट फाइल हमने कौन सी मिस करी। ये देखिए, CSS की ये वाली जो डिस्ट फाइल है, ये हमने इग्नोर कर दी थी, इस कारण इशू है। तो हम इसे करते हैं कुछ इस तरीके से। देन रिप्लेस ऑल करेंगे तो हमारी डिस्ट फाइल पे भी लग चुका है। अगेन हम इसे रिलोड करते हैं। देन अभी भी हमारी CSS फाइल लोड नहीं हो रही है। हम देखते हैं ऐसा क्यों है। तो एडमिन LT की फ़ाइल हम देख लेते हैं इसे ओपन करके। ये देखिए, ये ओपन नहीं हो रही। तो इसमें हम देखिए प्लगइन देन JS, तो इसे ट्रोजेट करते हैं। देन इसे हम आगे देखते हैं। तो इसे प्लगइन की जगह हमें करना होगा डिस्ट एंड रिप्लेस ऑल। इस तरीके से हमने और भी जगह इशू कर दिए होंगे इस तरीके के। तो हमें इसे Ctrl Z करना है, क्योंकि हमने देखिए यहाँ पर नीचे भी जो डिस्ट फाइल थी हमारी, उन्हें हमने प्लगइन में कर दिया है। तो हम इसे Ctrl Z करेंगे एक बार। देन सेकेंड टाइम Ctrl Z करेंगे तो ये देखिए, हमारी नॉर्मल डिस्ट फाइल को भी हमने यहाँ से कर दिया था, तो इसे भी हमें ठीक करना होगा। एंड अब हम इसे करते हैं रिप्लेस। देन यहाँ देंगे हम SRC और यहाँ पर भी हम देते हैं SRC। देन इसे हम करते हैं रिप्लेस। तो ये देखिए, हमारे SRC सिलेक्ट डिस्ट हो चुका है और यहाँ पर भी हमारी डिस्ट फाइल हो चुकी है। ये देखिए, SRC के अंदर डिस्ट फाइल लिंक हो चुकी है। अब अगर हम इसे रिलोड करते हैं तो लोड हो जाना चाहिए। ये देखिए, अब प्रॉपर लोड हो रहा है। हमने इशू ये कर दिया था कि जो डिस्ट फोल्डर थे उन पे भी प्लगइन सेट कर दिया था हमने फोल्डर, इसलिए हमारी CSS लोड नहीं हो रही थी। लेकिन अब हमने प्रॉपर इसे कर दिया है, तो हमारी ये प्रॉपर फाइल लोड हो चुकी है। फ्रेंड्स, ये हमारी हमने डैशबोर्ड तो लोड कर दिया है, लेकिन ये हमारी केवल एक ही पेज पे किया है। तो इसके लिए हमें हेडर और फुटर कट करने होंगे। तो सबसे पहले हम हेडर और फुटर कट करते हैं इसमें। इसके लिए हमें 2 फाइल बनाना होगी, क्योंकि हेडर और फुटर हमारे पूरे प्रोजेक्ट में कॉमन होंगे, तो हम केवल एक ही फाइल में रखेंगे। तो इसे हम सेव करते हैं। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाते हैं, इंक्लूड्स। देन इसके अंदर हम फाइल बनाएंगे header.php। देन इसी तरीके से हम एक और फाइल बनाएंगे footer.php। देन जो हमारी डैशबोर्ड वाली फाइल है, इसमें से हम हेडर रिलेटेड कंटेंट हेडर फाइल में रखेंगे। देन फुटर रिलेटेड कंटेंट हम फुटर फाइल में रखेंगे। तो हम इसे स्क्रॉल करते हैं और हेडर रिलेटेड कंटेंट कट कर लेते हैं। हम और स्क्रॉल करेंगे, ये हमारे मेन्यू है। ये देखिए, ये हमारा इतना सेक्शन जो है ये कॉमन है, तो हम इसे कट करेंगे और हेडर में देंगे, हेडर वाली फाइल में रखेंगे इसे। और इसके बाद हमें फुटर निकालना है इसमें से। तो फुटर के लिए हमें स्क्रिप्ट रहेगी हमारी, और साथ ही साथ ये हमारा फुटर सेक्शन है। इसे हम करते हैं कट और इसे हम फुटर वाली फाइल में पेस्ट कर देते हैं। देन अब अगर हम इसे रिलोड करें तो देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो इसके लिए हमें आना होगा हमारी फाइल में, जो है कंट्रोलर फाइल, और इसमें हम इसे करेंगे कॉपी। देन पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखेंगे इंक्लूड स्लैश हेडर, और यहाँ पे लिखेंगे इंक्लूड स्लैश फुटर। देन इसे हम करते हैं सेव। अगेन इसे करते हैं रिलोड। तो देखिए, हमारे हेडर और फुटर इंक्लूड हो चुके हैं। तो हेडर और फुटर हमारे कॉमन हो चुके हैं। देन ये जो कंटेंट सेक्शन है, ये हमारा इस फाइल से लोड हो रहा है।
अब हमें इसमें से अननेसेसरी कंटेंट को हटाना है, जिसमें अननेसेसरी कंटेंट है हमारा यूज़र का नेम, क्योंकि हमारा नॉर्मल यूज़र या यूज़र नेम हम रख लेते हैं क्योंकि हमारा मल्टी वेंडर रहेगा तो हम इसे यूज़ करेंगे। इसमें हमें सर्च बार की कोई ज़रूरत नहीं, तो हम इसे सर्च बार को रिमूव करेंगे। इसके लिए हमें जाना होगा हेडर फाइल में और सर्च बार को हम रिमूव कर देते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे और ये है हमारा सर्च का सेक्शन। यहाँ से हम इसे रिमूव कर देते हैं, रिलोड करते। देखिए सर्च बार रिमूव हो चुका है। इसके बाद हमें अननेसेसरी मेन्यू की भी कोई ज़रूरत नहीं, हम केवल 2 मेन्यू रख लेते हैं, एक ड्रॉप डाउन वाला रख लेते हैं और एक नॉर्मल मेन्यू रख लेते हैं। इसके अलावा अदर मेन्यू सभी को हम रिमूव कर देते हैं। तो एक हमारा डैशबोर्ड वाला हम ड्रॉप डाउन रख लेंगे, जिसे हमें फ्यूचर में ज़रूरत पड़ेगी तो हम यूज़ करेंगे, और एक नॉर्मल वाला रख लेते हैं विजेट्स वाला, और बाकी सभी मेन्यू को हम रिमूव कर देते हैं। तो हम इन सभी मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, देन इन्हें हम कर देते हैं रिमूव। सेव करेंगे, अगेन रिलोड करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा एक ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू है और एक नॉर्मल मेन्यू है। अब हम इनका यूज़ करेंगे, तो इन्हें हम बाय डिफ़ॉल्ट दोनों को कमेंट रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो हम इन्हें यूज़ करेंगे। तो इससे मैं कर देता हूँ कमेंट, यहाँ पे हम दे देते हैं स्टाइल डिस्प्ले नन, और इसे भी कॉपी करके हम नीचे भी दे देते हैं विजेट्स वाले पे भी डिस्प्ले नन, क्योंकि ये हमारे बेसिक एलिमेंट है, हम इन्हें कॉपी पेस्ट करके यूज़ करेंगे, इसलिए हम इन्हें डिस्प्ले नन कर देते हैं। ये देखिए यहाँ से हट चुके हैं। अब हमें मेन्यू सेट करना है, तो हम एक ये विजेट्स वाला कॉपी करते हैं यहाँ से और इसे टॉप पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम इसे करते हैं पेस्ट और हम देते हैं यहाँ से टेब, देन इस पर डिस्प्ले हम रिमूव कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे डैशबोर्ड और इसमें हम दे देते हैं, इसे हटा देते हैं। देन इसमें हमें एक क्लास भी रखना होगी डैशबोर्ड के लिए, ये वाली, तो हम इस क्लास को यहाँ पर दे देंगे पेस्ट एंड सेव करते हैं। अगेन रिलोड करेंगे, हमारा डैशबोर्ड का मेन्यू आ जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए डैशबोर्ड का मेन्यू आ चुका है। इसी के साथ साथ हमारी फाइल में देख लेते हैं हमारे एडमिन में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हम इसे डाउन करते हैं, देन इसमें प्रोजेक्ट फीचर रहेंगे, इसमें ये सब हमारे फ्रंट एंड फीचर है। देन इसमें रहेगा एडमिन का लॉगिन। देन सबसे पहले जो एडमिन होगा वो यूज़र मैनेज करेगा। यूज़र हमारे 2 टाइप के होंगे, पहला होगा वेंडर और सेकंड होगा कस्टमर। इसके लिए हमें ड्रॉप डाउन वाला मेन्यू लगेगा, तो हम इसे यूज़ करते हैं। तो हम इसकी कमेंट हटा देते हैं यहाँ से डिस्प्ले रन, और यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र्स। देन यूज़र में हमें सारे 2 ड्रॉप डाउन रहेंगे, पहला रहेगा वेंडर और सेकंड रहेगा कस्टमर्स। देन इसके अलावा हम थर्ड मेन्यू को यहाँ से कर देते हैं रिमूव, सेव करते हैं। यहाँ से हम रिलोड करेंगे, तो देखिए एक और मेन्यू आ चुका है। इस पर हम एक्टिव क्लास को रिमूव कर देते हैं, तो ये हमें नॉर्मल दिखेगा। इसमें हम एक्टिव क्लास हटा देते हैं, देन ओपन मेन्यू क्लास भी रिमूव कर देते हैं एंड इसे हम रिलोड करते हैं। ये देखिए पहला हमारा डैशबोर्ड हो गया, सेकंड हमारा यूज़र्स है जिसके अंदर वेंडर और कस्टमर है। हम चाहें तो यहाँ पर आइकॉन चेंज कर सकते हैं इसका, जैसे ये यहाँ पर हमारा डैशबोर्ड का है, इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं यूज़र्स एंड सेव करेंगे। अगेन हम इसे रिलोड करते हैं, तो देखिए यहाँ पर यूज़र्स आइकॉन आ चुका है। देन इसे स्क्रॉल करने पर ये आ रहा है, क्लिक करने पर देन नॉर्मली हमारा डैशबोर्ड है और इसके बाद ये मेन्यू है, और क्लिक करने पर ड्रॉप डाउन आ रहा है। इस तरीके से हम और भी मेन्यू लगाएंगे। इसमें सेकेंड है हमारा प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए भी हमें ड्रॉप डाउन लगेगा, तो हम इसी मेन्यू को कॉपी करेंगे, देन पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर होगा यूज़र्स की जगह पर मैनेज प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट में सबसे पहले हम मैनेज करेंगे मैनेज कैटेगरी
देन मैनेज कैटेगरी के बाद होगा मैनेज सब कैटेगरी, देन इसके बाद थर्ड होगा मैनेज ब्रांड और फोर्थ होगा प्रोडक्ट्स। इसमें हमारे प्रोडक्ट्स होंगे। एंड इसके बाद हमारा नेक्स्ट मेन्यू जो रहेगा वो रहेगा ऑर्डर से रिलेटेड, जिसमें हम अगेन इसी का डुप्लीकेट बनाएंगे, या हमने कॉपी कर रखा ऑलरेडी तो हम इसे करते हैं पेस्ट। तो ब्रांड कॉपी था तो हम इसे करते हैं पूरा कॉपी, एंड इसे अगेन हम पेस्ट करेंगे यहाँ पर, जिसमें होगा मैनेज ऑर्डर। इसमें पहला होगा क्रिएट न्यू ऑर्डर एंड ऑर्डर लिस्ट। एंड सेव करते हैं इसे, अगेन रिलोड करेंगे। ये देखिए हमारा सबसे पहले डैशबोर्ड है, देन उसके बाद यूज़र से, फिर मैनेज प्रोडक्ट है, देन मैनेज प्रोडक्ट के बाद में हमारे पास यहाँ पर आ रहा है मैनेज ऑर्डर। एंड और भी देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ एडमिन में आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है एडमिन में। देन हम फ्रंट एंड फीचर देखते हैं, इसमें हमारे पास फ्रंट एंड वेबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर बुकिंग, यूज़र लॉगिन एंड साइन अप, एड टू कार्ट, बाय नाउ। ओके, तो हमारे एडमिन में यही ऑपरेशन रहेंगे जिसमें यूज़र हम मैनेज कर पाएंगे, प्रोडक्ट मैनेज करेंगे, देन ऑर्डर मैनेज करेंगे। तो हमारे सारे मेन्यू यहाँ पर सेट हो चुके हैं। अब हमें एक सेकंड लेवल पेज और बनाना है, क्योंकि हमने ये तो डैशबोर्ड बना दिया है। डैशबोर्ड के बाद हमें एक लिस्टिंग पेज बनाना होगा, तो हम वेंडर का एक लिस्टिंग पेज का लेआउट भी बना लेते हैं, जिसे हमें बाद में कॉपी पेस्ट करके यूज़ करना है नॉर्मली। तो इसके लिए हम आते हैं सबसे टॉप पर, जहाँ पर हमारा वेंडर है, और वेंडर पर यहाँ पर हम एक URL क्रिएट करेंगे, एको बेस URL, और इसमें रहेगा एडमिन स्लैश यूज़र्स स्लैश वेंडर। देन हमें एक कंट्रोलर क्रिएट करना होगा यूज़र्स, तो हम यहाँ पे न्यू फाइल करते हैं, देन इसे हम करेंगे सेव। जो सेव होगी कंट्रोलर के अंदर users.php, देन इस फाइल के अंदर यहाँ पर हम देते हैं क्लास यूज़र्स, देन यहाँ से हम करेंगे एक्सटेंड्स CI कंट्रोलर, तो इसमें हम लिखेंगे पब्लिक फंक्शन। तो यहाँ पर पब्लिक फंक्शन हम इंडेक्स नहीं बनाते हैं, यहाँ पर पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, कंस्ट्रक्ट, देन इसके बाद होगा पेरेंट कॉलन अंडरस्कोर कंस्ट्रक्ट। देन यहाँ पर हम बनाएंगे पब्लिक फंक्शन यूज़र्स, और यहाँ पर हम लोड करेंगे जिस तरीके से हमारे डैशबोर्ड पर हमने लोड किया है। यहाँ पर एडमिन के लिए यहाँ पर आएंगे, कॉपी करेंगे इसे, और इसे हम पेस्ट करेंगे हमारे यूज़र्स कंट्रोलर, और इसमें हम व्यू फाइल चेंज कर देंगे। इसमें डैशबोर्ड थी, अब हमारी होगी यूज़र्स, या यूज़र्स की जगह यहाँ पर से वेंडर रहेगी, यूज़र्स नहीं रहेगी, क्योंकि यूज़र तो हमारा मेन मॉड्यूल है, उसके डिफरेंट मॉड्यूल है वेंडर वगैरह, तो यहाँ पर वेंडर बनाएंगे। तो हमारी जो फाइल रहेगी वो होगी एडमिन स्लैश वेंडर। तो हम इस फाइल को क्रिएट करते हैं हमारे व्यू फोल्डर पर, तो इसके लिए हम जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे व्यू, और एडमिन के अंदर यहाँ पे इस फाइल को हम क्रिएट करेंगे vendor.blade.php। इसे हम अगेन रिलोड करके देखते हैं। हम क्लिक करेंगे वेंडर पर, जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें 404 आ रहा है। ओके, हमें ऐसे है एडमिन हटाना होगा इसमें से,
यूज़र से कंट्रोलर नहीं मिल रहा है, तो हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें सबसे पहले तो इसमें से एडमिन हटाना होगा। यूज़र/वेंडर, और इसमें से यूज़र्स कंट्रोलर भी से नहीं मिल रहा और वेंडर भी नहीं मिल रहा है। हम इसमें देखते हैं इंडेक्स फाइल लगा के, इंडेक्स फाइल का इशू तो नहीं है। स्वेल है, यहाँ पर हम लिखते हैं index.php देन हिट करेंगे। अभी भी नहीं मिल रहा, मतलब इंडेक्स फाइल का इशू नहीं है, इससे कंट्रोलर ही नहीं मिला हमारा। तो हम चेक करते हैं हमारे कंट्रोलर में क्या इशू हुआ। हम आते हैं हमारे यूज़र्स कंट्रोलर पर, तो यहाँ पर भी हमने यूज़र्स ही बनाया है और सेव भी इसे हमने कंट्रोलर फोल्डर में ही किया है, जिससे हमारा नॉर्मल फोल्डर है, लेकिन फिर भी कॉल नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए मेथड का नाम हमें चेंज नहीं किया था, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ पर मेथड का नाम भी चेंज करना होगा। देन सेव करते हैं, अगेन से लोड करेंगे तो प्रॉपर है। हम इसे बिक जाते हैं, यहाँ से करते हैं रिलोड, देन स्क्रॉल डाउन करेंगे इसे हम, देन वेंडर डॉट ब्लेड कर दी सॉरी लारावेल हम टेस्ट दिया हमने, इसे नॉर्मल PHP फाइल कर देंगे। देन अगेन इसे हम करते हैं रिलोड, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे जब यूज़र्स के अंदर वेंडर पे, तो देखिए हमारी एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। इस फाइल में अब हमें कंटेंट सेट करना है केवल, तो हमारा ये पेज बन जाएगा नॉर्मल। तो इसके लिए हम आते हैं डैशबोर्ड पर, और डैशबोर्ड से हम केवल कुछ लाइन कॉपी करेंगे, जिसमें हमारी टॉप की लाइन्स होगी, इसकी लाइन हम करेंगे कॉपी और इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। देन ये क्लोजिंग करते हैं यहाँ से। सबसे पहले हम इस डिव को क्लोज करेंगे, देन इसके बाद हम सेक्शन को क्लोज करते हैं। देन इसी तरीके से हमने ये वाला तो हमारा यहाँ पे क्लोज हो चुका है, हमें एक और डिव क्लोज करना होगा उसके बाद। तो यहाँ पर हम एक और डिव को करेंगे क्लोज, देन सेव करते हैं और रिलोड करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा पेज लोड हो चुका है। हम इस पर हेडिंग चेंज कर देते हैं वेंडर, और यहाँ पर हम दे देते हैं यूज़र्स, देन यहाँ पर होगी वेंडर, एंड सेव। अगेन इसे करते हैं हम रिलोड, तो देखिए यहाँ पे आ चुका है वेंडर और यहाँ पे आ चुका है यूज़र/वेंडर। तो फ्रेंड्स ये हमारा डैशबोर्ड है। हमने डैशबोर्ड के में अभी राउटिंग नहीं की, तो इसकी भी हम राउटिंग कर देते हैं। तो आते हैं हेडर फाइल में, देन इसके लिए हमें यहाँ पे URL लिखना होगा, एको बेस URL, और बेस URL में हम यहाँ पे लिख देते हैं नॉर्मल जो एडमिन के लिए होता है एडमिन। देन इसे हम रिलोड करते हैं। अब अगर हम वेंडर सेक्शन में जाते हैं, देन ये वेंडर सेक्शन में आ चुके हैं। देन इसके बाद अगर हम डैशबोर्ड पर क्लिक करें तो हम डैशबोर्ड पे आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारी एडमिन टेम्पलेट सेटअप हो चुकी है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक हमने बैकअप फाइल भी बना ली है, जिस पर हम हमारा नॉर्मल वर्क करेंगे। अब हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे इस पर टेबल इंप्लीमेंट करेंगे, बूटस्ट्रैप की डेटा टेबल, और हमारा ये मॉड्यूल जो है हम कंप्लीट करेंगे यूजर्स मॉड्यूल। तो फ्रेंड्स अभी किसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फिर अगर आप और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट पर डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, जैसा आप इनके वीडियो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, इनके सोर्स कोड भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।